आज कांग्रेस के लिहाज से बड़ा दिन है क्योंकि कांग्रेस को आज नया अध्यक्ष मिलने वाला है। पदभार संभालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे आज। और ये जो तस्वीरें हैं वो तो कांग्रेस मुख्यालय से आप देख रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी भी यहां पर पहुंची हुई है, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करती हुई, बातचीत करती हुई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस दफ्तर की ये तस्वीरें। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अपने घर से निकल चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो यहां कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे और यहीं पर पदभार संभालेंगे। और इसी के साथ औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शुरुआत होने जा रही है अब मल्लिकार्जुन खड़गे की बतौर प्रेसिडेंट। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से क्या तैयारियां की गई हैं यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वागत के लिए। रोमाना मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं और पूरी बात भी बताता हूं। सामने कांग्रेस दफ्तर का जो लॉन है उसमें मंच बना हुआ है। मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं। महात्मा गांधी की तस्वीर के एक तरफ निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी और दूसरी तरफ नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत का सर्टिफिकेट मधुसूदन मिस्त्री जो पूरे चुनाव के प्रभारी रहे वो सौंपेंगे। और इसके साथ ही सोनिया गांधी की विदाई होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे पदभार ग्रहण करेंगे। और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे पहुंचे हुए हैं। सीडब्ल्यूसी के सदस्य अगली कतार में बैठे हैं मंच के बिल्कुल सामने। प्रियंका गांधी आ चुकी हैं और उन्होंने सबसे जाकर सारे नेताओं से एक एक करके मुलाकात की है। अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं और सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं। राजेश कुमार हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। राजेश जी जरा तस्वीर। सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, उनके पीछे राहुल गांधी है। सोनिया गांधी आ चुकी हैं कांग्रेस दफ्तर में। 24 सालों के बाद गैर गांधी नेता कांग्रेस की कमान संभालने वाला है मल्लिकार्जुन खड़गे। चुनाव जीतकर कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने शशि थरूर को हराया और देख सकते हैं आप तस्वीरों में सोनिया गांधी। अगली कतार में जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, तारिक अनवर सबके पास से गुजरती हुई, सबको नमस्कार करती हुई और सबका नमस्कार स्वीकार करती हुई आगे बढ़ रही हैं। और उनके पीछे राहुल गांधी भी हैं। राजेश जी राहुल गांधी की तस्वीरें दिखा दीजिए। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं बीते 50 दिनों से, खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए। और चूंकि दिवाली भी थी तो बीते 3 दिनों से वो दिल्ली में है। आज के कार्यक्रम के बाद एक बार फिर राहुल गांधी वापस भारत जोड़ो यात्रा में चले जाएंगे जो फिलहाल तेलंगाना में है। आप राहुल को देख सकते हैं तस्वीरों में। फिलहाल राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ में प्रियंका खड़गे नजर आ रहे हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। और राहुल गांधी जो है वो भी सोनिया गांधी की तरह ही सभी नेताओं के पास जा रहे हैं। राहुल के साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी तस्वीरों में आपको दिखेंगी। प्रियंका थोड़ी देर पहले कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई थी तो सब लोग पहुंच चुके हैं। गांधी परिवार पहुंच चुका है। कांग्रेस के जो तमाम बड़े चेहरे हैं देश भर के वो पहुंच चुके हैं कांग्रेस दफ्तर में। और अब इंतजार है मल्लिकार्जुन खड़गे का। खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार, उनके बेटे प्रियंका खड़गे तो विधायक हैं ही कर्नाटक से, और उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा परिवार इस कार्यक्रम के लिए पहुंचा हुआ। राजेश जी जरा दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखा दीजिए। सामने की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं और इसके अलावा देश भर से कांग्रेस के जो छोटे बड़े नेता हैं सब लोग पहुंचे हुए हैं आज इस दिन का गवाह बनने के लिए। अब से थोड़ी देर में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे कांग्रेस दफ्तर। उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। सोनिया गांधी की विदाई होगी और मल्लिकार्जुन खड़गे को पदभार सौंपेंगी सोनिया गांधी। और इसी के साथ 24 सालों के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो एक ऐसे गैर गांधी नेता होंगे जो कि कांग्रेस की कमान संभालेंगे। और अब सोनिया गांधी तस्वीरों में दिख रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी तस्वीर में दिख रहे हैं। खड़गे आ चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे तस्वीर में नजर आ रहे हैं। मंच पर वो पहुंच चुके हैं। उनके साथ केसी वेणुगोपाल हैं, संगठन महासचिव। उनके पीछे सोनिया गांधी। ये काफी अहम है। सबसे पहले मंच पर खड़गे चढ़े जो कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष है, जिनके हाथों में अब कांग्रेस की कमान है। उनके पीछे सोनिया गांधी मंच पर आई और अब मंच पर सोनिया गांधी भी मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी माफ करिए राहुल गांधी भी मंच पर नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी जो है वो बाकी पार्टी महासचिवों की तरह मंच के नीचे बैठी हुई हैं। मंच पर खड़गे और सोनिया गांधी अपनी जगह ले चुके हैं और राहुल गांधी भी, चूंकि वो पूर्व पार्टी अध्यक्ष हैं, 2019
लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद बीते 3 सालों से तकरीबन सोनिया गांधी जो है वो अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाल रही थी और फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे को नमस्कार किया है राहुल गांधी ने। और खड़गे के बगल में मधुसूदन मिस्त्री बैठे हैं जो कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पूरा चुनाव कंडक्ट करवाया। तो मंच पर सभी नेता बैठ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी से बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी अब से कुछ ही देर में उन्हें कमान सौंपने वाली हैं और नवनिर्वाचित अध्यक्ष से खड़गे जो है वो औपचारिक तौर पर अध्यक्ष बन जाएंगे। उनके बगल में मधुसूदन मिस्त्री बैठे हैं, उनके बगल में राहुल गांधी बैठे हैं और इसके अलावा ज्योतिमणि लोकसभा की सांसद हैं और मंच के दूसरी तरफ राजेश मिश्रा और अरविंदर सिंह लवली मिस्त्री के साथ ये लोग भी चुनाव प्राधिकरण में शामिल थे। तो चुनाव प्राधिकरण के सारे चेहरे सोनिया गांधी निवर्तमान अध्यक्ष, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष और मल्लिकार्जुन खड़गे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मंच पर जगह ले चुके हैं। अब से कुछ ही देर में यह कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी चेहरे मौजूद हैं, खड़गे का परिवार मौजूद है और देश भर के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। कांग्रेस दफ्तर में सबको इंतजार है कि खड़गे अपने साथ क्या बदलाव पार्टी में लाते हैं। जी रोमाना, देखिए महत्वपूर्ण ये होता है कि यहाँ पर संबोधन भी होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का भी, सोनिया गांधी का भी। तो इस संबोधन से क्या उम्मीद की जा रही है, इस पर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच जरा दर्शकों को बता देते हैं कि यहां मंच पर अब जबकि तमाम नेता मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें जीत का प्रमाण पत्र यहां पर दिया जाएगा, पदभार संभालेंगे वो औपचारिक तौर पर यहीं मंच पर, और सोनिया गांधी जो है वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होंगी। और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, समझिए इस बात को कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सबसे उम्रदराज अध्यक्ष जो इस जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं। बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरे दलित अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि सभी राष्ट्रगान के लिए वहां पर खड़े हो चुके हैं। राष्ट्रगान वहां पर शुरू होगा और उसके बाद औपचारिक तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत, जितना मैं समझ पा रही हूं इन तस्वीरों को देखकर, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये जो अध्यक्ष बन रहे हैं पार्टी के, ऐसे में उनके सामने चुनौतियां कई हैं और इसको माना जा रहा है कि साहब ये कांटों भरा ताज है। और अब कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक तौर पर, जिसमें जीत का प्रमाण पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा जाएगा। मधुसूदन मिस्त्री को आप देख रहे हैं, उनके ठीक बराबर में बैठे हुए हैं हरे रंग के कुर्ते में। आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी जैनेंद्र यहीं पर मौजूद हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से कि अब जिस तरीके से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, इन तस्वीरों को भी जरा बयां करते रहिए और ये भी बताते चलिए कि कांग्रेस जन जो यहाँ मौजूद हैं वो क्या उम्मीद कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से। जैनेंद्र, स्वागत किया जा रहा है, फिलहाल तो हम देख रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, स्वागत किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को गुलदस्ता सौंपा है सोनिया गांधी ने, अब राहुल गांधी उन्हें गुलदस्ता सौंप रहे हैं और एक तरीके से गांधी परिवार ने तो पार्टी की कमान ही मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। तो कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस की परंपरा है राष्ट्र गीत वंदे मातरम से किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है। वंदे मातरम का गायन यहाँ पर किया जा चुका है और कार्यक्रम औपचारिक तौर पर शुरुआत हो चुका है। 2 बड़े संबोधन होने हैं। ये न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी का कार्यक्रम है, बल्कि सोनिया गांधी के विदाई का कार्यक्रम भी है। सोनिया गांधी ने 1998 में तब पार्टी की कमान संभाली थी जब पार्टी की इसी तरीके से खस्ता हालत थी। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी जैसे फिलहाल है और कांग्रेस जो है वो चुनाव दर चुनाव हार रही थी। तब सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली थी, सत्ता में वापसी करवाई, कई राज्यों में सत्ता में वापसी करवाई। हालांकि तब कांग्रेस के पास राज्यों में कई कदावर नेता भी थे, सोनिया गांधी के पास एक कामयाब टीम थी। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और इसके बाद लगातार कमजोर होती चली गई। अब मल्लिकार्जुन खड़गे पर वो जिम्मेदारी है कि वो पार्टी को एक बार फिर से नई जान फूके और यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मधुसूदन मिस्त्री बोल रहे हैं रोमाना। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास जैनेंद्र। अब आशीष कुमार सिंह भी मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ कोई खास मेहमान भी मौजूद हैं। आशीष, जरा दर्शकों का परिचय कराइए, आपके साथ कौन खास मेहमान हैं और उनसे ये समझने की कोशिश कीजिए कि जिस दौर में मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर ये ताज सज रहा है, इसे कांटों का ताज कहा जा रहा है। चुनौतियां किस तरीके से पार पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे?
रोमाना बड़ा पॉपुलर फेस है मुंबई में, बांद्रा ईस्ट के एमएलए हैं ज़ीशान सिद्दीकी, युवा नेता हैं कांग्रेस के। उनसे पूछ लेता हूं जो सवाल आप पूछना चाहती हैं। कांटों वाला ताज माना जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के लिए कि इतने चैलेंजेस हैं। देखिए, खड़गे जी इतने एक्सपीरियंस इंसान है, उन्होंने हर एक पोस्ट को आजमाया है, हर एक जगह वो जा चुके हैं, महाराष्ट्र के भी इंचार्ज रह चुके हैं। तो खड़गे जी जैसे एक्सपीरियंस व्यक्ति के लिए ये बड़ी बात नहीं होनी चाहिए और हम सब लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं उनके नेतृत्व में काम करने के लिए। आज उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में आके बहुत अच्छा लग रहा है और एक नई उम्मीद के साथ हर एक कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है। ईशान, जिस महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया ना, वो खुद ही इतना चैलेंजिंग था। देखिए, आपकी सरकार भी चली गई थी, तो आगे इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उसको एड्रेस कर सकेंगे माइनस गांधी फैमिली? देखिए, चैलेंजेस देखो, माइनस गांधी फैमिली जो आपने कहा वो तो पॉसिबल नहीं होगा। गांधी फैमिली जो है वो कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और हमेशा रहेगा। उनके गाइडेंस हमेशा ज़रूरत रहेगी, मैडम गांधी जी की, राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की, और खड़गे जी के एक्सपीरियंस और राहुल गांधी जी की जो विजन है उसको मिलाकर हम ज़रूर जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम कर लेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक मिनट रोमाना, मैं क्विकली आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। मान प्लीज़ आप दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर लीडर्स के लाइनअप है। सारे लीडर्स यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। पीछे की कतार में पार्टी के दूसरे नेता हैं और आगे की कतार में वर्किंग कमेटी के सदस्य और बाकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मंच पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसा कि जैनेन ने आपको पहले दिखाया। तो अब ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और औपचारिक तौर पर हम कह सकते हैं कि आज मिसेस गांधी अपना पदभार औपचारिक तौर पर बतौर कांग्रेस अध्यक्ष छोड़ देंगी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए फुल टर्म अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। बिल्कुल आशीष, आपने तस्वीरें दिखाई हैं कैमरामैन मैन के जरिए, वहां मौजूद नेताओं की, दर्शकों के मन में यकीनन ये उत्सुकता होगी जानने की कि शशि थरूर साहब वो नजर आए वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर शशि थरूर तो वन ऑफ द फर्स्ट थे, सबसे पहले यहाँ पर पहुँचने वालों में थे। और जो आगे की कतार में आपको दिखा रहा था, देखें जहाँ पर अगर आपको दिखा सके, मान आप दिखाएं प्लीज़ कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, अशोक गहलोत, जनार्दन द्विवेदी, पवन बंसल, ये सभी बड़े नेता जो सामने की कतार में मंच के नीचे दिख रहे हैं, वहीं पर डॉक्टर शशि थरूर भी बैठे हुए हैं। और बड़ा दिलचस्प था ये कॉन्टेस्ट, 1000 से ज़्यादा वोट वो पा गए थे। क्विकली अगर आप मुझे अलाउ करें रोमाना, डॉक्टर शशि थरूर 1000 से ज़्यादा वोट पाए और उन्होंने चुनाव भी लड़ा खड़गे साहब से, उसको आप कैसे? देखिए, थरूर जी एक यंग फेस है और उन्होंने अच्छे खासे वोट्स लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि उन्हें भी आगे एआईसीसी में ज़रूर एक मौका मिलेगा। मगर खड़गे जी का जो एक्सपीरियंस है, उनका जो विजडम है, उसकी बहुत ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी को। बेहतर नहीं होता यूनानिमसली चुन लिए जाते, कॉन्टेस्ट की ज़रूरत ही क्या थी फिर? देखिए, यही तो हम देश को बताने चाहते हैं कि हमारा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें इलेक्शंस होते हैं। बीजेपी में कौन से इलेक्शंस होते हैं? वो तो सिर्फ डिसाइड कर लेते हैं उनका टर्म एक्सटेंड करने को। हमारे पास प्रॉपर इलेक्शंस हुआ था और इलेक्शन में खड़गे जी जीत के आए, इसीलिए लोग भी उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ है। आगे सब साथ में मिलकर चैलेंजेस को भावना है रोमाना कांग्रेस नेताओं की कि उम्मीद है मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और पहली बार 24 सालों में गांधी फैमिली अब हट रही है और जो नेतृत्व है वो पार्टी का मल्लिकार्जुन खड़गे को जा रहा है। बिल्कुल, 24 साल के बाद गांधी परिवार से बाहर का ये अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है। 22 साल बाद कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आज से जिम्मेदारी औपचारिक तौर पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी की अब संभालेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।